आपके सामने है क्लास थर्ड इंग्लिश गुलमोहर चैप्टर 11 द सेवन स्नोमैन। चैप्टर की राइटर हैं पीका नानी और चैप्टर को अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया गया है कि 11 ईयर ओल्ड जिया, हर फादर हितेश एंड हिज ब्रदर अखिलेश एंड दिनेश आर ऑन अ ट्रैक इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। 11 साल की जिया, उसके पिता हितेश और भाई अखिलेश और दिनेश उत्तराखंड की पहाड़ियों पर पैदल यात्रा के लिए निकले हुए थे। The weather changed suddenly and their way is blocked by the snow. मौसम अचानक बदल गया और उनका रास्ता बर्फ ने बंद कर दिया। दे कैन नॉट इवन गो बैक। दे टेक शेल्टर इन द शिवचरण ढाबा। वो वापस भी नहीं जा सकते। अब शिवचरण के ढाबे में उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई। शिवचरण एंड हिज टू चिल्ड्रन ओम एंड अलका आर आल्सो ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल। शिवचरण और उनके दो बच्चे ओम और अलका ये भी भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पर फंसे हुए थे। Everyone sleep on the mattresses on the floor in the basement. हर कोई बेसमेंट के फ्लोर पर यानी फर्श पर बिछे मैट्रेसेस पर सोए। By the by early the next morning it had stopped snowing, but the way to the valley was still blocked. अगली सुबह तक भारी बर्फबारी भी बंद हो गई, पर लेकिन घाटी तक जाने का जो रास्ता था वो अभी तक बर्फ से बंद था। जिया साइली ज्वाइन ओम एंड अलका इन द गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर। जिया ने शर्माते हुए ओम और अलका को एक खेल सांप सीढ़ी के खेल में उनको ज्वाइन किया, मतलब उनके साथ खेलने लगी। सी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे हैप्पीली एंड प्लेइंग चैटरिंग विद देम। बाकी के बचे हुए दिन को उसने खेलने और उनसे बातें करने में बिता दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे हर्ड अ लाउड रंबलिंग नॉइज। अगली सुबह को उन्होंने तेज आवाज सुनाई दी। अखिलेश ओपन द डोर। अखिलेश ने दरवाजे को ट्रैप डोर को खोलने की कोशिश की, बट द फ्रंट डोर वुड नॉट ओपन। लेकिन सामने का रास्ता नहीं खुला। द स्नो हैड ब्लॉक इट्स फ्रॉम द आउटसाइड। क्योंकि स्नो ने यानी बर्फ ने उसे बाहर से बंद कर रखा था। देन शिवचरण पुल्ड ओपन अ विंडो एंड जंप आउट। फिर उसके बाद शिवचरण यानी जो ढाबे के मालिक थे उन्होंने खिड़की को खोला और खिड़की से जंप करके बाहर निकल आए। उसी तरीके से बाकी ने भी उनको फॉलो किया। एंड देन जिया सो इट। फिर जिया ने क्या देखा? अ हेलीकॉप्टर डिसअपेयर इनटू द स्काई। एक हेलीकॉप्टर जो अभी आसमान में उड़ रहा था वो अचानक आसमान में गायब हो गया। दे वेव साउटिंग स्क्रीम्ड एंड ran till their feet got stuck in the snow, but it was too late. अब सभी मिलकर चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, दौड़ रहे थे तब तक जब तक कि उनके पैर अच्छे से बर्फ में ढक न गए हों। पर लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 days द ग्रुप फील्ड होपलेस। यानी 2 दिनों में ये पहली बार था कि ये सभी लोग बड़े ही निराश महसूस कर रहे थे। टिल नाउ दे हैड बीन होपफुल दैट दे वुड बी रेस्क्यू, बट दे हैड मिस देयर चांस। अब तक उन्हें यही उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई बचा लेगा, पर लेकिन अब उन्होंने ये उम्मीद भी खो दी थी। The men now decide to take turns waiting outside the house if the helicopter came looking for them again. अब दोनों आदमियों ने ये फैसला किया कि वो एक एक करके घर के बाहर इन पहरा देंगे और ये इंतजार करेंगे कि कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं आता है, यानी कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है इसके बारे में वो ध्यान रखेंगे। बट इफ़ इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम द सन रिफ्यूज टू केम आउट। ये बड़ा ही मुश्किल समय था क्योंकि इस समय सूरज भी नहीं निकल रहा था। इट वेंट ऑन स्नोइंग एंड दे हैड रिमूव द स्नो फ्रॉम द फ्रंट ऑफ दिस हाउस एवरी नाउ एंड देन। अब बर्फ़ तो जा चुकी थी, यानी बर्फ़ तो रुक चुकी थी, लेकिन उन्हें अब घर के सामने के रास्ते में पड़ी बर्फ़ को हटाना था। द मैन सफर्ड फ्रॉम द कोल्ड एंड स्टिफ जॉइंट्स। अब दोनों आदमियों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और उनके गोड़ों में, उनके पैरों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। द चिल्ड्रन हैड देम इन अ स्मॉल वे, मेकिंग टी, चॉपिंग वेजिटेबल एंड टाइडिंग अप द बेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ने भी छोटे छोटे कामों में मदद की, जैसे चाय बनाना, सब्जियों को छीलना और बेसमेंट की सफाई करना। देन केम डे 4। There was still no sign of rescue team and the road was still blocked. दिन मतलब चौथा दिन था और अभी भी कोई बचाव दल की यानी कोई बचाव टीम नहीं थी। ऐसा कोई निशान नहीं था कि कोई बचाव टीम आने वाली है उन्हें बचाने के लिए, और रास्ता अभी तक बंद था। वाई डोंट यू गो आउटसाइड एंड प्ले, सेड हितेश टू द चिल्ड्रन। हितेश ने बच्चों से कहा कि क्यों नहीं आप बाहर चले जाते और बाहर जाकर खेलने शुरू करो, क्योंकि अब बारिश भी पिछली रात से बंद है।
Out in the snow, Om and Alka saw Jia how to pack the snow as if they were making laddus, then add more snow to make a big round snowball. बाहर निकलते ही ओम और अलका ने जिया को सिखाया कि कैसे बर्फ के गोले बनाए जाते हैं, ऐसे जैसे कि वो लड्डू बना रहे हों। फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे और बर्फ को लगाकर इन स्नो बॉल्स को और बड़ा हम कर सकते हैं। It was too cold for them to throw snowball at each other, so the children threw them up in the air instead. बहुत ज़्यादा ठंड थी जिस वजह से वो एक दूसरे पर बर्फ़ को फेंक कर खेल नहीं सकते थे, इसलिए बच्चों ने उन बर्फ़ के गोलों को हवा में ही उछाला और उनको फिर ज़मीन के पर गिरते हुए देखने लगे। Let's make a snowman, said Jia suddenly. अचानक जिया ने कहा सभी से, चलो स्नोमैन बनाते हैं। Then she made a rather big snowball. She rolled another slightly smaller and placed it on the first. पहले तो जिया ने एक बड़ा सा स्नोबॉल बनाया, एक स्नोबॉल यानी एक बर्फ का बड़ा सा गोला बनाया। फिर उसने एक छोटा सा गोला बनाया और उसको पहले वाले बड़े वाले गोले के ऊपर रख दिया। Then she made an even smaller one for the head, और उससे भी छोटा सिर के लिए एक छोटा सा गोला बनाया। She used pebbles for the ease. छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों से उसकी आंखें बनाई। A twig for the nose. लकड़ी के टुकड़े से एक नाक बनाई। She shaped a smile with little stone. छोटे छोटे पत्थरों से ही उसकी एक मुस्कुराहट, चेहरे की मुस्कुराहट बनाई। Our snowman, announced जिया एंड द चिल्ड्रन क्लैप. जिया ने एकदम से घोषणा की कि हमारा स्नोमैन बन चुका है और सभी बच्चों ने तालियां भी बजाई। नेक्स्ट है हर फादर अंकल एंड शिवचरण आल्सो जॉइंड देम. उनके पिता और उनके अंकल शिवचरण ने भी उनको ज्वाइन किया और सभी ने एवरीवन बिगेन बिल्डिंग देयर ओन स्नोमैन, और हर कोई अपना एक स्नोमैन बना रहा था। Soon 7 snowmen of different size stood in the semicircle. अब जल्द ही 7 स्नोमैन बनकर तैयार हो चुके थे और वो सिक्स सेमी सर्कल मतलब इस शेप पे, सर्कल का आधे मतलब सेमी सर्कल में वो सारे स्नोमैन खड़े हुए थे। All of them had hats, woolen caps, broken buckets and unturned vegetable basket. यानी सभी की जो हेड थी वो किस तरीके की थी, किसी की तो वुलन कैप थी, किसी की टूटी हुई बास्केट से बनी हुई थी और किसी की वेजिटेबल बास्केट जो उल्टी करके रखी हुई थी। इस तरीके से सभी ने इनकी हेड्स भी बनाई थी। दे वेयर ऑल वेरी टायर्ड एंड नाउ वेंट बैक इनसाइड टू रेस्ट. अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे इसलिए वो आराम करने के लिए अंदर चले गए। एक्सेप्ट फॉर पोर दिनेश हु टर्न इट वाज टू बी आउटसाइड. लेकिन दिनेश को छोड़कर, क्योंकि दिनेश की अब बारी थी बाहर दरवाजे पर पहरा देने की। वाई डोंट यू आल्सो टेक अ नैप? आई विल सिट इनसाइड नियर द विंडो, द स्नोमैन विल कीप मी कंपनी, सेड जिया टू दिनेश. जिया ने दिनेश से कहा कि आप एक झपकी क्यों नहीं ले लेते, थोड़ी सी मतलब सो क्यों नहीं जाते, क्योंकि मैं अभी विंडो के पास ही बैठी हुई हूँ और स्नोमैन भी मेरे साथ मुझे कंपनी दे रहे हैं, मतलब मेरा साथ दे रहे हैं नज़र रखने के लिए। जिया's फादर वाज द फर्स्ट टू हियर द व्हिरिंग साउंड. जिया के पिता जिया के पिता वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले हवा में चलने वाली एक आवाज़ को सुना. ही वोक द अदर अप एंड दे ऑल रशिस आउट. उन्होंने सभी को जगा दिया और सभी भागकर दौड़ते हुए बाहर निकले. जिया हैड कर्ल्ड अप नियर द विंडो एंड फास्ट अस्लीप. जिया ने भी उठकर विंडो से बाहर निकली देखने के लिए. नोट अगेन दिनेश थॉट. दिनेश ने विचार किया कि नहीं, फिर से नहीं. द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग अवे फ्रॉम देम. क्योंकि हवाई जहाज जो है उनके पास से जा चुका था, इसलिए दिनेश कह रहे थे नहीं, ये हमारे साथ फिर से हो गया, हमने फिर से हेलीकॉप्टर को गवा दिया. जिया वोक अप टू एंड वेंट आउटसाइड. एवरीवन स्टेयर्ड द एम्प्टी स्काई. अब जिया भी उठ चुकी थी और वो भी बाहर आई और उसी सभी की तरह खाली आसमान की तरफ देख रही थी. हेलो सेड अ स्ट्रेंज वॉइस बिहाइंड हर सडनली मेकिंग हर जंप. अचानक ही एक अजीब सी एक स्ट्रेंज अजनबी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, जिसका जो अजनबी आवाज़ कह रही थी हेलो. इस आवाज़ ने जो जिया है उसको डरा कर जंप कराया.
मतलब जिया इस आवाज़ को सुनकर एकदम से जंप कर गई। स्टैंडिंग विद द स्नोमैन वेयर 3 सोल्जर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। स्नोमैन के पास खड़े 3 सोल्जर थे जो इंडियन आर्मी से थे। दिस वॉज द रेस्क्यू टीम लुकिंग फॉर 7 पीपल। यही रेस्क्यू टीम थी, यही बचाव दल था जो 7 लोगों को ढूंढ रहा था। दे हैड बीन फ्लाइंग अबाउ द माउंटेन व्हेन दे सो द स्नोमैन। ये पहाड़ों के ऊपर से अपने हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे जब इन्होंने 7 स्नोमैन को नीचे देखा। कुल दे बिलीव देयर 7 मिसिंग पीपल। इनको यहाँ से उम्मीद हुई, इन्हें लगा कि शायद 7 लोग जो हैं यहाँ पर मिसिंग है। दे वेंट टू लुक, ये यहाँ पर देखने के लिए आए थे। यस दे फाउंड देम, द हेलीकॉप्टर सून रिटर्न एंड लिफ्टेड देम द हेल्प ऑफ द केबल। अचानक ही वो हेलीकॉप्टर भी वापस आ गया और उन्होंने एक केबल की मदद से उन्हें ऊपर चढ़ाकर उनकी मदद की और उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया। इस तरीके से रेस्क्यू टीम ने जिया के फादर, उनके भाइयों को, जिया को और सभी बाकी लोगों को भी इस तरीके से बचा लिया। और हमारा चैप्टर ये यहाँ पर ख़त्म भी हो गया। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।